अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल सब असेंबलीज ऑटोकैड सिविल 3D में कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू कंडीशनल सब असेंबलीज इन ऑटोकैड सिविल 3D। तो मैं सिविल 3D का ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे ऑलरेडी देखें लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे असेंबली को क्रिएट किया जाता है। तो मैं इसी असेंबली को लेकर आगे चलता हूँ। मैं स्टार्टिंग से असेंबली को नहीं क्रिएट करना चाहता। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ये असेंबली को भी बचाना चाहता हूँ कि मेरी असेंबली ये भी यहाँ पे रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। सारी असेंबली को सेलेक्ट करें, CEO इंटर करें, कॉपी करके नीचे रख लें और इसका नाम चेंज कर दें। यहाँ से क्लिक करें, ये देखें कंट्रोल 1 आ गया। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दें। रोड 6 इसका नाम रख देते हैं हम, और जो कि स्ट्रक्चर साइडों पे है फिलहाल डल कर देते हैं, ये भी डल कर देते हैं। यहाँ इस वीडियो में आपको ये स्टार्टिंग में ये भी पता चल गया कि हमारी यही असेंबली जो है कॉपी होकर आगे भी चली जाती है। इसी में हम मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाहें तो मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारा स्ट्रक्चर है, साइडों पे लेने लगी हुई हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ कि कंडीशनल असेंबली जो है हमारी सब असेंबली को मैं बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करूँगा। तो ये लेनों के बाद मैं शोल्डर पहले लगाता हूँ, जो कि मैंने डिलीट किए हैं, नए शोल्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लेन में जाकर यही लेन सुपर एलिवेशन AOR लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इनको लगा लेता हूँ। ये होगी राइट साइड पे, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से पैरामीटर्स में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप कर लें और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी लगा दें। तो फ्रेंड्स, ये देखें, अब इसकी हम थोड़ी सी डिटेल भी चेंज कर लेते हैं। पैरामीटर्स में जाकर इसको सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे अब ये सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने किया था लास्ट टाइम 1.5 का शोल्डर होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो पेविंग होती है 0.05 होती है, 5 सेंटी होती है। तो इसको हम 0 कर लेते हैं, 0.00, और इसको हम थिकनेस इसकी कर लेते हैं 20 सेंटी। तो 0.2 करते हैं, ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखें, इसकी डिटेल चेंज हो चुकी है। और ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड पे भी चेंज कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी हम इसकी डिटेल 1.5 कर लेते हैं और इसकी जो है स्लोप -2% ही रहेगी। और यहाँ पे उसके ऊपर जो पेमेंट है उसको हम 0.055 सेंटी कर देते हैं और यहाँ से इसको 0.000 कर देते हैं। और यहाँ से भी इसकी बेस डेप्थ जो है इसको भी हम 0.00 कर देते हैं। और हमारी ये जो है डेप्थ सब बेस की, इसको हम 0.2 कर देते हैं 20 सेंटी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इसकी भी डिटेल चेंज हो चुकी। दोनों साइडों पे एक साइड एक जैसे हो गए हमारे शोल्डर। इसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे इस स्ट्रक्चर में इसके बाद कर्ब स्टोन आ रहा है। तो हम कर्ब स्टोन को भी यहाँ से बेसिक में जाकर, यहाँ पे कर्ब्स और भी हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्मों के डिज़ाइनों वाले भी कर्ब्स हैं जो कि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक हो सकते हैं। हम इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बेसिक में जाकर, यहाँ पे बेसिक शोल्डर होता है, इसको मैं लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, याद रहे, यहाँ से आपकी ऑप्शंस जो होती हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट है, पहले हम राइट पे कर लेते हैं। और पहले हम राइट पे क्लिक करके लगाते हैं, सॉरी मैंने शोल्डर लगा दिया। तो हमने पहले कर्ब लगाना है, ये कर्ब नीचे है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे राइट है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये देखें, कर्ब स्टोन ऐसा होता है रोड के शोल्डर के साथ। और अब यहाँ पे लेफ़्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर्ब स्टोन को लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो मज़ीद चेंज हो सकती है। हम इसको क्लिक करके कंट्रोल 1 करके इसकी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ये पॉइंट, इसकी विड्थ जो है ऊपर से ये ऐसे जो है इसकी 225 है। तो मैं इसको कर्ब स्टोन को 20 सेंटी कर देता हूँ। तो ये देखें, वो मेरी डिटेल ऊपर से चेंज हो गई है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि 0.45 की बजाय ये 0.35 है। तो ये देखें, ऊपर से डिटेल इसकी चेंज हो गई है।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इसकी भी डिटेल चेंज कर लेते हैं इस साइड से भी, जो कि इस साइड उस साइड पे है, हमारी इस साइड पे भी हम वही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 20 सेंटी ऊपर से मैंने कर दिया चौड़ा, और नीचे से इसको मैंने 3.5 कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखें दोनों साइडों में एक जैसा हो गया। और इसके बाद हमारा आता है फुटपाथ। फुटपाथ को लगाने के लिए हम बेसिक लेन भी लगा सकते हैं, और कुछ भी यहाँ से और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिक लेन में जाकर बेसिक लेन को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ लाकर, और इसको मैं यहाँ से इसकी डिटेल अब चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा फुटपाथ 2 मीटर का है, और इस साइड पे भी मेरा फुटपाथ 2 मीटर का है। तो याद रखे दोस्तों, ये जो फुटपाथ होते हैं इनकी मोस्टली स्लोप जो होती है माइनस नहीं होती, इनकी रोड की तरफ स्लोप होती है। जिस साइड पे रोड होता है हमारा उसी साइड पे इसकी स्लोप होती है। तो ये +2 हो जाएगी, और इधर भी +2 हमको करनी है, +2 कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी जो स्लोप -2 की बजाय 2% क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पानी फुटपाथ पर जो भी बारिश का पानी आता है, किसी भी किस्म का पानी आता है, तो ये सीधा ये इस रोड पे आ जाएगा, और रोड्स के साथ जो गलीज होती हैं यहाँ पे उनके अंदर से सीधा स्टॉर्म वाटर के पाइप में चला जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा ये जो स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद मैं लगाना चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ें। अब मैं इसके बाद कंडीशनल असेंबली को अप्लाई करता हूँ। कट एंड फिल कंडीशनल असेंबली को अप्लाई करना बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे कंडीशनल असेंबली की ऑप्शन है, तो यहाँ पे चले जाएं, कंडीशनल कट फिल को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने राइट साइड पे लगाना है, और मैंने कट लगानी है। यहाँ पे कट है अगर, तो कट लगाएंगे हम, ये देखें कट आ गई। और यहाँ से हम फिल भी कर लेते हैं, राइट साइड पे हमको फिल भी लगानी है। तो ये देखें फिल भी लग गई फ्रेंड्स। और इसके बाद हम इसको ही यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं, और ये फिल हो जाएगी। और इसको अब हम कट में भी लगा लेते हैं, कट में भी लगा ली। तो फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी हम डिटेल चेंज कर देते हैं, ताकि ये जो 3.56 लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा विजिबल करने के दिखाने के लिए थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, इस साइड पे भी हम 10 कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके ये 10 हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन जो लग रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी कटिंग हो तो ये जो कंडीशन लग रही है इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारा कंडीशन के बाद में अप्लाई होता है। कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मेरी 100% कट हो तो मेरा जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आगे लगाऊंगा वो ही मेरा क्रॉस सेक्शन में बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे फिल हो तो जो भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर वो ही आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो मैंने असेंबलीज बनाई हुई हैं ऑलरेडी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये भी हमने साइडों पे कट फिल वाली कंडीशन भी लगा ली, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये देखें यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर कुछ और है कटिंग के हवाले से, और अगर हमारी फिलिंग हो रही है तो इसका डिज़ाइन कुछ और है, और इसके अलावा हमारे लेफ़्ट साइड पे भी डिज़ाइन कुछ और है, और राइट साइड पे भी हमारा डिज़ाइन कुछ और है। तो इसी तरह हम कोई भी जो हमारा डिज़ाइन होता है डिज़ाइन के मुताबिक ही ये असेंबली को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम कट के ज़मरे में कह रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर बाद में डिच होनी चाहिए, यहाँ पे बाद में ये स्लोप जो है उसको जाकर पकड़ ले सीधी ग्राउंड को। तो ऐसे ही नीचे भी हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसे हम लगाते हैं कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे फुटपाथ के बाद अगर कटिंग आ रही है तो यहाँ पे हम किसी भी
हमारे डिज़ाइन के मुताबिक ये सब कुछ अप्लाई होता है, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इसके बाद कटिंग के ज़ुमरे में जो है वो बेंचिंग आ रही है, बेंचिंग कटिंग के ज़ुमरे में बेंचिंग आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डे लाइट में चले जाएंगे, यहाँ पे ये देखें डे लाइट बेंच लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से राइट कर लेंगे पहले, अगर आपने राइट साइड पे लगानी है तो राइट कर लें, यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद लेफ्ट साइड पे भी मैं कहता हूँ कि मेरी अगर कटिंग आ रही है तो बेंचिंग आए, अगर कटिंग आई है तो यहाँ पे बेंच बनेंगे, कटिंग आई है तो इसके साथ ही बेंच बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और बेंच की डिटेल जो है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारी टिपिकल डिटेल में दिया जाता है वो ही हम यहाँ से बेंच की डिटेल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि कैसे हम बेंच की डिटेल को चेंज करते हैं। अगर मेरी कटिंग आती है तो मैं अपनी डिटेल को कैसे दे सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो डिटेल है, सबसे पहले ये देखें मैक्सिमम कट हाइट जो है वो मेरी कटिंग में मैं कह रहा हूँ कि 3 मीटर है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मेरा जो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हमारी 2 मीटर हो, तो मैं यहाँ पे 2 मीटर कर देता हूँ। और अगर फिल और जो साथ में स्लोप बन रही है उसी हाइट की, तो 2:1 बने, 2 जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो और 1 जो है हमारा वर्टिकल हो। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर मैक्सिमम फिल हाइट है, अगर मेरी फिलिंग होगी तो फिर मैं यहाँ पे भी कटिंग के ज़ुमरे में ये लगा रहा हूँ और फिलिंग के ज़ुमरे में मैं आगे और भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये फिल है, अगर मेरी मैक्सिमम फिल होगी तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी कंडीशन अपनी तरफ से अप्लाई कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी यहाँ पे एक और लेन आनी चाहिए, एक और यहाँ पे लेन आएगी जो कि 1.5 मीटर हो। उसके बाद आगे फिर मेरी जो है बेंचिंग बनना स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैं ये डे लाइट में चला जाऊंगा, यहाँ से डे लाइट बेंच को यहाँ पर लाकर लगा दूंगा और इसकी भी डिटेल जो भी मेरी होगी उसको मैं यहाँ से पैरामीटर्स में जाकर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ। तो ये इसमें कुछ और दिखाएगा, 2 होगा और इसमें कुछ और नज़र आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी डिटेल को चेंज किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड पे भी जो हमारा ये नज़र आ रहा स्ट्रक्चर में भी हमारे डिज़ाइन के मुताबिक क्या दिया गया है वो तो हमें साइड्स पे पता चलता है, हमारे डिज़ाइन के मुताबिक पता चलता है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। याद रहे ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ जो भी मैं लगा रहा हूँ ये कट फिल कंडीशन के बाद ये सब जो असेंबलीज हैं हमारे डिज़ाइन के मुताबिक ही यूज़ होती हैं, लेकिन कंडीशन जो लगती है ये कट और फिल की ये ऐसे ही लगती है। हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दूसरी बनी हुई एक असेंबली दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है कि यहाँ पे एक मैं आपको असेंबली दिखाता हूँ, अगर ये मुझे यहाँ पे मिलेगी। सॉरी, वो असेंबली यहाँ पे नहीं है इस वीडियो में, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कि कंडीशनल असेंबली को कैसे हमने बनाया था। जैसे कि ये देखें, ये एक कंडीशनल असेंबली है, तो इसमें हमने ये रोड का स्ट्रक्चर बनाया। ये देखें कट और फिल है, कट और फिल के बाद ये चीज़ें हमने आगे लगाई हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है इसके बाद अगर कटिंग होगी तो ये वाला ऐसा एक थोड़ा सा स्टेप बनेगा और जिसकी स्लोप भी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे माइनस को होगी और उसके बाद हमारे ये जो बेंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर अगर हमारी फिल होती है तो फिल देखें, फिल के बाद ये लेन के बाद हमारी अगर फिलिंग की कंडीशन आती है तो फिल की कंडीशन में हमारा
इस स्ट्रक्चर के बाद ये ही लेन आती है, उसके साथ फिर हमने बैरियर रखा हुआ है, बैरियर लगाया हुआ है और बैरियर के साथ ही ये लेन भी आ रही है। तो इसके बाद जब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हमारी फिलिंग होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा हमारे क्रॉस सेक्शन में, तो अगर आगे कुछ जगह बचेगी ग्राउंड के लिए तो ये जो है, ये जो एरो हमारा नज़र आ रहा है ये हमारे सब असेंबली है। ये देखें लिंक स्लोप टू सरफेस, ये हमने जेनरिक से लगाई हुई है। जेनरिक यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, ये जेनरिक है। जेनरिक में आप चले जाएंगे तो ये देखें जेनरिक में यहाँ पे ये देखें लिंक स्लोप टू सरफेस लिखा हुआ है, तो ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लगाने का मकसद है कि इसके बाद हमारी ये सीधी डायरेक्ट ग्राउंड की सरफेस को पकड़ लेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये देखें इसका डिज़ाइन कुछ और है, क्योंकि हर रोड और हर किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है मुख्तलिफ होता है, हर जगह पे एक जैसा डिज़ाइन नहीं होता। तो ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये देखें जो कि ऊपर वाली साइड पे कट की कंडीशन की सूरत में जो भी हमारा है, ऐसे ही हमारा लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे सेम है। तो ऐसे ही हम ये देखें लेफ़्ट साइड पे फिल की कंडीशन में हमारा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे क्या बन रहा है और राइट साइड पे क्या बन रहा है। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये शोल्डर के बाद हमारा जो है फिल और आगे सीधी जो भी स्लोप बनेगी सीधी जाके ग्राउंड को पकड़ लेगी। तो फ्रेंड्स ये सारी जितनी भी असेंबलीज हैं इनको हम नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कॉरिडोर बनाते हैं और इन असेंबलीज को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं ये असेंबली को थोड़ा सा कंप्लीट करूं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे और भी हम कंडीशंस जितनी भी लगाना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये शोल्डर फुटपाथ के बाद इसके साथ जो फिलिंग है, फिलिंग के ज़ुमरे में मेरे साथ पास आने चाहिए, यहाँ पे मेरे पास आने चाहिए ट्रेंच पाइप आने चाहिए, ट्रेंच होनी चाहिए एक। तो मैं यहाँ से कोई भी ट्रेंच को चूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरी है, जो कि मेरी डिज़ाइन के मुताबिक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से याद रहे हमने लेफ़्ट राइट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट है या राइट है, तो पैरामीटर्स में नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी लेफ़्ट और राइट। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। ये देखें ये इसका क्योंकि ओरिजिन पॉइंट जो है, इसका ओरिजिन पॉइंट इस सब असेंबली का ये सेंटर है। हम इसको ऐसे करके सेलेक्ट करके एम इंटर करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स ये कंडीशन की सूरत में अगर लेफ़्ट साइड पे फिलिंग आती है तो हमारे फुटपाथ के बाद ये वाली जो डिच है पानी वाली, वो ट्रेंच जो है ये आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर हमारी कटिंग आती है तो हमारा जो है साथ वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पे बेंचिंग हो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखें ऐसे ही हम कट फिल की कंडीशन को बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ही जगह पे कंडीशंस जो को अप्लाई कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और कॉरिडोर में और कैसे कॉरिडोर बनता है। अल्लाह हाफिज़।